हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम करंट अफेयर 4 जून 2020 का सेशन लेकर आप सभी के सामने तैयार हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, 3 जून 2020 को किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो वह किया गया निसर्ग। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में ये पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया है। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गया। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वह किए हैं आसाम को। आसाम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020 और 21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों की प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजना बनाई गई है। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने और जल संसाधन के संरक्षण में योगदान देने की भी आग्रह किया है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 मई को। प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 को संपन्न वाशिंगटन में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है हमारा, 2 जून 2020 को ब्रिटेन भारत में की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है गायत्री कुमार। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा है कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमारी रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लक्जमबर्ग और यूरोपीय यूनानी में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई जब भारत ब्रिटेन में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में सेवा दे चुकी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया है। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी साइकिल के पहिए ने आर्थिक तरक्की के अहम भूमिका निभाई है। 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो वह हुए फिनलैंड के। 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेसिंकी प्रधानमंत्री सन मारिन हैं। दो जून 2020 को फिल्म मीडिया इकाई को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बिमल जुल्का। 2 जून 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली फिल्म मीडिया इकाई के तर्कसंगत बनाने
बंद करने, विलय करने तथा मंत्रालय के अंतर्गत श्वेत निकाय की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी। यह समिति वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का का अध्यक्षता में गठित हुई थी। इस समिति में 8 बैठक हुई थी और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्था, फिल्म महोत्सव निदेशालय और भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय आदि के विकास के लिए एक रोड मैप सुझाया गया। रिपोर्ट में व्यावसायिक फिल्मों के निर्माण के लिए स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को वित्त पोषण के लिए फिल्म प्रमोशन फंड के निर्माण का सुझाव दिया गया। अगला पोर्शन है हमारा अंडमान निकोबार की कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे AVSM BSM और को अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 15वें कमांडर इन चीफ और उन्होंने 1 जून 2020 को पदभार संभाल लिया है। वह एक जनरल ऑफिसर हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे स्पेस से नियुक्त किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में भी सक्रिय भाग लिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोविड-19 बायो बैंक की स्थापना की थी, तो वह की एम्स ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ECMR ने 16 बायो रिपोजिटरी और अधिक सूचित किया है, जो इस प्रकार है ICMR 9, DBT4 और CSIR 3। कैबिनेट के सचिव निर्देशक के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 रोगियों को नैदानिक नमूनों, मुंह का लार, नाक द्रव, गला, फेफड़ा द्रव, थूक, रक्तमूत्र और मल के संग्रह भंडारण का रखरखाव, नमूनों को बनाए रखने के लिए 16 जैव भंडार बायो रिपोजिटरी की अधिसूचना जारी की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 4 कोविड-19 बायो बैंक स्थापित किए हैं। यह बायो बैंक डायग्नोस्टिक और चिकित्सा के विकास के लिए अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेगा। कोविड-19 नमूनों के लिए जैव बैंक की भूमिका निम्न होगी: वैक्सीन और उपचार का विकास करना, नाक द्रव्य समेत नमूनों में रखरखाव के बारे में मार्गदर्शन और इन परिस्थितियों का विवरण जिनके अंतर्गत BSL-3 के संबंधित निर्देशों का पालन किया जाना है। अगला प्रश्न है उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की गई है, तो वह है इस्पात उद्योग। सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत कुटीर उद्योगों के छोटे व्यवसायों के लिए 1500 करोड़ की ब्याज सबवेसन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज का उद्योग उठाया जा सकता है। सरकार ने सड़क के किनारे फेरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषणा की है। 5000 करोड़ रुपए के पैकेज के तहत लगभग 50 लाख सड़क विक्रेता द्वारा 10,000 रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है और यह विक्रेता योजना के लाभ उठाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय बैंक से संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि दुकानदारों और विक्रेताओं को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन का बोझ न उठाना पड़े, जिससे अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हुआ है। हेलो साथियों, यही हमारे आज के 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लाइव विद्यालय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। PDF पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को